आपका बोलने से पहले लालू जी ने बता देगा कि अगला क्या बोलने वाला है, इतना है उसमें तो। बीजेपी वाला आज पेपर में देखे हैं कि लिख रहा है कि चारा रतन या घोटाला रतन, चारा रतन या घोटाला रतन। जानते हैं इलेक्शन से लेंगे एसपी डीएम बनाएंगे, वोट से बनाएंगे पीएम और सीएम। सब अपने सत्ता बचाने के चक्कर में। अभी नीतीश कुमार जो भी है उनका भी ये होता है कि कहीं कहीं पुल बनाते हैं, ध्वस्त होते जा रहा है। किसी का पढ़ने का हक नहीं था, किसी का नेता बनने का हक नहीं था, वोट देने का अधिकार नहीं था, शिक्षा का अधिकार नहीं था, सारा कुछ लोग वंचित था। कि भारत रत्न की यदि मिले बिहार में तो फर्स्ट बार जगदेव बाबू को मिले, और दूसरा कोई नाम आए तो लालू यादव के नाम आए। खासकर के जितने भी युवा स्टूडेंट है, युवा वर्ग है, तो हमको तो नहीं लगता है कि कहेगा कि मोदी जी अच्छे हैं, उनका नीति अच्छा है। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फर्स्ट पर। मैं हूं आपके साथ अभिलाषा। आज का मुद्दा है कि किसे मिलेगा भारत रत्न, क्योंकि बिहार में पोस्टर लगा के बकायदा कहा जा रहा है एक तरफ कि नीतीश कुमार को भारत रत्न मिलना चाहिए और एक तरफ कहा जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव को भारत रत्न मिलना चाहिए। ये तो कार्यकर्ता, पार्टी कार्यकर्ता और पार्टी के नेता मंत्री कह रहे हैं, लेकिन जनता क्या सोचती है इस पर? जनता से मिलेंगे और जनता का जब मूड जानेंगे कि वो क्या चाहती है कि किसे भारत रत्न मिलना चाहिए, नीतीश कुमार को या लालू प्रसाद यादव को। चलिए, क्या नाम हुआ भैया आपका? मेरा नाम चंदन पाल हुआ। चंदन पाल। देखिए, बिहार में ना बाकायदा पोस्टर लगाकर ना ये दिखाया जा रहा है। एक तरफ कुछ हफ्ते पहले नीतीश कुमार के कार्यकर्ता पोस्टर लगा के कह रहे थे कि नीतीश जी को भारत रत्न मिलना चाहिए, और परसों से आरजेडी वाले पोस्टर लगा के कह रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव को भारत रत्न मिलना चाहिए। तो आपको क्या लगता है, एज अ नागरिक, बिहार के नागरिक, आप किसे मानते हैं कि किसे भारत रत्न मिलना चाहिए? हम तो अभी तत्काल किसी को चूज नहीं करेंगे। क्यों? नहीं, दो ही ऑप्शन है, हमको कोई भी पसंद नहीं है। कोई भी पसंद नहीं? दो ही। अच्छा, तो पसंद कौन है? हमको पसंद, हम नेतागिरी में रहते नहीं, हम इसलिए हम ज़्यादा चॉइस नहीं रखते, इसलिए हम क्या अच्छा ठीक है, 25 का चुनाव होगा विधानसभा का, तो किसको आप वोट देंगे? बीजेपी, आरजेडी, जदयू या फिर जनसुराज? एनडीए के साथ ही है बीजेपी अभी, तो एनडीए या महागठबंधन या जनसुराज? हम तो देंगे एनडीए को। एनडीए को क्यों? तत्काल में अभी मोदी जी का जो थी है अच्छा लगा मुझे। मोदी जी को तो भ्रष्टाचारी कह रहे भाई। नहीं, मेरे अंदर भ्रष्टाचारी नहीं है, मेरे अंदर अच्छे हैं। अच्छे हैं? हाँ, मेरे अंदर अच्छे हैं। अच्छे हैं मोदी जी। देखिए, अपने आप को सब अच्छा कहता है, लेकिन समाज में पब्लिक लोग क्या कहता है, उनके नज़र में कैसे, जैसे कि सबका अपना अपना नज़रिया है। जैसे विद्यार्थियों की नज़र में कैसे है, सब जो मतलब जिस चीज़ से जो पीड़ित रहता है व्यक्ति, अगर उस चीज़ को, उसका समाधान नहीं होगा तो वो दर्द में ही रहेगा, मतलब परेशान रहेगा, तो उस चीज़ को अच्छा नहीं कहता है। जैसे कि मोदी जी के बारे में खासकर के जितने भी युवा स्टूडेंट है, युवा वर्ग है, तो हमको तो नहीं लगता है कि कहेगा कि मोदी जी अच्छे हैं, उनका नीति अच्छा है। क्यों नहीं कहेगा? क्योंकि आप देख सकती हैं कि मतलब कि बेरोज़गारी से रिलेटेड लेके आप जो उन्होंने वादा किया था, वादा खिलाफी जिनको लोग बोलते हैं कि माननीय मतलब कि नरेंद्र प्रधानमंत्री देश के, कि हम हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, शिक्षा से लेकर रिलेटेड लेकर, मतलब हर तरीके से हम। अच्छा, वो छोड़िए, हमको ये बताइए भारत रत्न किसको मिलना चाहिए, नीतीश को या फिर लालू प्रसाद यादव? क्या बोले आप? लालू को। लालू को क्यों भैया? थोड़ा क्योंकि उन्होंने जो काम किया है अभी तक। क्या काम किया? उनके राज्य में शिल्पी कांड हुई, इसलिए उन्हें भारत रत्न मिलना चाहिए, या फिर चंपा विश्वास कांड हुआ इसलिए भारत रत्न मिलना चाहिए, फिर कई हजारों गाँवों को। बात नहीं है, लालू यादव जो बोला है वो करके दिखाया है। क्या चाहे कुछ भी करे, बहुत चीज किया हुआ है। जैसे कि बहुत चीज कर जैसे कि सर, अभी देखिए मोदी जी जो वादा करते हैं वो लालू जी क्या किए वो जानना है हमको। मोदी जी क्या किए वो बात की बात है, लालू जी क्या किए हैं वो जानना है। बहुत पलायन बढ़ा दी इसलिए भारत रत्न मिलना चाहिए। पलायन बनाया, जो चीज किया है उसका जितना है, पटना में रेल कर रहा है, ये सब वही सब दिया है ना। पटना में जो ये सब बना है वो सब लालू जी का देना है? नहीं, ये नहीं कह रहे, वो उसको दिया है, मतलब सभी का देन दिया है, ऐसा बात नहीं कह रहे। लेकिन अब जो बर्जेट में जो लालू यादव जो लालू जी का राज था तो कहा जाता था कि सड़कें नहीं हैं, आप कह रहे हैं कि लालू जी के राज में ये सब बना है। सड़कें नहीं था तो कैसे आदमी चलता था पहले?
है कि नहीं है? सड़कें था तुम जो चल रहा था आदमी, अच्छा, कैसे चल रहा की था? सड़कें थी? हाँ, थी? और क्या? लालू यादव आपके गांव में थी? हाँ, मेरे गाँव में थे। सही में? और क्या? हमारे यहाँ तो नहीं थी लालू यादव अब के राज में भाई। इसमें हम क्या कह सकता हूँ इसमें? नहीं जान, लालू यादव जी के जो नाम बोल रहे उस समय का जब दौर था ना, उस समय बिहार को डेवलपमेंट करने का दौर था कि बिहार को हम ज़्यादा से ज़्यादा विकसित बनाए, इंफ्रास्ट्रक्चर लगाए, मशीनें लगाए, कारखाने लगाए। लेकिन माननीय लालू यादव जी ने इस सब पे उतना घोटाला किए इसलिए उनको मिलना चाहिए भारत रत्न के हिसाब देखिए, से। घोटाला किए तो आरोप लगा है, अब तो सिद्ध होगा तो न्यायालय में मैटर चल रहा है, लेकिन इसमें हम कुछ टिप्पणी नहीं करेंगे जब तक कि उनको न्यायालय में जब तक कि कुछ। तो भैया मुस्कुरा रहे थे मेरे को देख के, तो भैया इधर आ जाइए थोड़ा। क्या नाम हुआ पहले बताइए? जी ब्रजेश कुमार मेरा नाम। ब्रजेश कुमार जी, जैसे कि आरजेडी वाले कह रहे हैं कि लालू यादव को भारत रत्न मिलना चाहिए, जदयू वाले कह रहे हैं कि नीतीश जी को भारत रत्न मिलना चाहिए, तो जनता क्या सोचती है, किसे मिलना चाहिए? जनता ये सोचती है कि जैसे अपनी जगह पर सब अपना अपना काम कर रहा है, जहाँ तक मेरा उम्मीद है कि सब अपने सत्ता बचाने के चक्कर में। अभी नीतीश कुमार जो भी है उनका भी ये होता है कि कहीं कहीं पुल बनाते हैं, ध्वस्त होते जा रहा है, तो ये बताइए कहीं ना कहीं उस पर देख रेख नहीं हो पा रहा है सही ढंग से। और जो भी जितने भी भारत रत्न किसको मिलना चाहिए? भारत रत्न, देखिए भारत रत्न का तो डिसाइड करने चाहिए कि दोनों हमारी तरफ से एक ही है, हाँ, तो कौन? अपनी अपनी जगह पर। तो कौन किसको मिलना चाहिए? भारत रत्न तो मिलना चाहिए नीतीश कुमार को। नीतीश कुमार को? हाँ, क्योंकि उनके राज्य में थोड़ा बहुत काम हुआ है। काम हुआ है। चाचा, आप क्या कहना चाहेंगे, लालू यादव को भारत रत्न मिलना चाहिए या फिर नीतीश कुमार को? क्योंकि आरजेडी वाले भी बैनर लगा के कह रहे हैं कि लालू यादव को मिलना चाहिए, नीतीश जदयू वाले भी बैनर लगा के बोल रहे हैं, तो आप क्या सोचते हैं, जनता क्या सोचती है? अरे हम तो यह सोचते हैं कि ये दोनों जो कवि हैं ना, महापुरुष लोग हैं, दोनों को महापुरुष। नीतीश जी भी महापुरुष हैं, हाँ। और लालू जी भी महापुरुष वो भी है। कैसे? कैसे? आपका बोलने से पहले लालू जी ने बता देगा कि अगला क्या बोलने वाला है। इतना है उसमें कि भारत रत्न वो तो सबको नहीं मिलेगा, चाहे तो नीतीश जी मिले या लालू जी मिले। अब बीजेपी वाला आज पेपर में देखे हैं कि लिख रहा है कि चारा रतन या घोटाला रतन। चारा रतन या घोटाला रतन? अब इस पर हम क्या बोले टिमटा। ऐसे तो नीतीश कुमार को मिलना चाहिए, लेकिन बिहार में ये दोनों हैं। क्यों मिलना चाहिए नीतीश जी को? नीतीश कुमार ने बहुत अच्छा काम किया। क्या क्या? लालू जी ने भी अच्छा काम किया, नीतीश जी ने भी अच्छा काम किया। सबसे पहले तो मैं बिहार में 5 काम नीतीश इतना बेहतरीन किया ना कि कोई बेहतरीन हमको बोलने नहीं आता है। हाँ। और उतना पढ़ा लिखा नहीं है, समझ जाइए। सबसे पहले तो बिहार में नक्सलवाद बंद करवाया था नीतीश कुमार, बंद करवाया। रोड लालू के रीजन में था लेकिन सही सलामत नहीं था, नीतीश कुमार ने ही सारा रोड अच्छा करवा दिया। तीसरी नंबर बात कि गाँव में बिजली पहुंचाया, ठीक। चौथा नंबर की शिक्षा में तो थोड़ा चौपट कर दिए, शिक्षा में चौपट कर दिए। लड़कियों को कल ही उनका ट्वीट किया था कि लड़कियों को हम साइकिल बांट रहे, पहले कोई साइकिल बांटा था, लड़कियों को हमने ये किया, तो आप कैसे कह रहे कि नहीं नीतीश कुमार पर में कैसे चौपट इसलिए है कि मास्टरनी मुखिया द्वारा जितना जो भर्ती करवाया गया है ना, वो सब स्कूल में ऊन ले। अब ठंडा का टाइम आ गया ना, स्कूल में मास्टर टेबल पर बैठ जाएगा दोनों तरफ, ऊन बेनित रहेगा लेकिन पढ़े या ना। जो शिक्षा मित्र में जो मुखिया द्वारा बहाल किया गया, इसमें चौपट ऐसे नहीं कहते अभी ABCD ने बढ़िया ऐसे शिकायत नहीं कर रहे हैं टीचर के, लेकिन कोई ऐसा टीचर है हमारे स्कूल में, जहानाबाद किनारे पंचायत हम लोग का है, पंचायत में हम लोग का एक ऐसा टीचर है। अच्छा। उसको अब हम इसमें क्या बोले सकते हैं, बताओ। तो आपके हिसाब से नीतीश कुमार को भारत रत्न ठीक है और लालू भी ठीक है। महागठबंधन या फिर जनसुराज? एक बात जरूर कहेंगे, क्या कहेंगे? भारत में अम्बेडकर साहब, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के बाद कोई पैदा हुआ अम्बेडकर तो लालू यादव जी है। कैसे आप ये कैसे कह सकते हैं? क्योंकि विपक्ष वाले तो बार बार लालू यादव को घोटाले के राजा कहते हैं, घोटाले के सरताज कहते हैं। नहीं कह रहे हैं, तो कौन कह रहा है? जो मनुवादी किस्म के लोग हैं ना, वही कह रहे हैं। ये मनुवादी किस्म के लोग कौन है? बीजेपी को बोल रहे हैं या जदयू को बोल रहे हैं? हम किसी को नहीं बोल रहे हैं, हम विचार की बात बोल रहे हैं। विचार की बात बोल रहे हैं कि भारत रत्न मिलना चाहिए। तो वास्तव में बिहार में कोई नेता है तो लालू जी को भारत रत्न मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि भारत में
दूसरा कोई अंबेडकर पैदा हुआ तो सिर्फ वो जिसका नाम है लालू यादव जी। उसका रीज़न क्या है कि आज के 90 के दशक के पहले बाइकवर्ड का बेटा हो, SC ST OBC का मिनोरिटी का और अल्पसंख्यक का बेटा हो, किसी का पढ़ने का हक नहीं था, किसी का नेता बनने का हक नहीं था, वोट देने का अधिकार नहीं था, शिक्षा का अधिकार नहीं था, सारा कुछ लोग वंचित था। उस दशक में 90 के पहले दशक में एक जगदेव बाबू के नाम सुने होंगे आप। तो जगदेव बाबू उभरे और जगदेव बाबू 90% की लड़ाई लड़े। आज देख लालू जी से बोलिएगा पहले किसको भारत रत्न मिला, तो हमको चाहिए कि जगदेव बाबू जी को भारत रत्न मिल जाता है तो उससे माने खुशी हम लोग को माने बाइकवर्ड समाज को कभी नहीं होगा, कभी हुआ ही नहीं है। आप माने यदि जगदेव बाबू को भारत रत्न मिलता है, हम चाहते हैं माननीय मोदी जी हो चाहे बिहार सरकार के कोई भी थी है नेता हैं कि भारत रत्न की यदि मिले बिहार में तो फर्स्ट बार जगदेव बाबू को मिले, और दूसरा कोई नाम आए तो लालू यादव के नाम आए, क्योंकि हम इस चीज़ को मानते हैं कि जगदेव बाबू जो थे उनकी विचारधारा जो 90% के हक लड़ाई के लेकर चल रहे थे, 90% के हक को लड़ाई लड़ रहे थे, वो सपना पूरा हुआ कब, जब उनका जो समय बीत गया, लालू जी के समय आया तो लालू जी की पहली बार लालू जी तो सत्ता पर बैठे, लालू जी भी लड़ाई वहीं लड़ रहे हैं, 90% हक लड़ाई लड़े, सफलता हुआ। आप बोल रहे हैं कि लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर चारा घोटाला मामला, जमीन घोटाला, ये सारे घोटाला, चारा घोटाला का आप नाम नहीं रहे ना, घोटालाओं के बारे में चारा घोटाला का आप नाम नहीं रहे ना, उसमें कौन कौन था? 3 आदमी था। तो आप जगन्नाथ मिश्रा का एक और बार हम उसका नाम कहीं नहीं लेते, आप लालू यादव बार नाम लेते, कहीं लेता है लोग? हमको बताइए जाता है कि लालू प्रसाद यादव ही इसके करता धरता थे। लालू यादव के जेल सुनिए, जगन्नाथ मिश्रा का वहीं बेल हो जाता है, लालू जो गरीब का पिछड़ा का बेटा था तो उसको जेल हो जाता है, कौन बात हुआ? इसको चमकना है तो क्या जानते हैं क्या आता है? एगो लेकर आता है कटोरा, बोलता है कि फलनामा ही है, फलनामा ही है, कल तो जैसे तुम लोग कहता है, हम तो कुशवाहा जाति के है। बाकी लालू जी को जानते हैं क्यों अपना भगवान मानते हैं, क्यों मानते हैं, इसके पीछे कारण है। हमारे समाज में लालू जी के पहले देखिएगा कि जगदेव बाबू थे, आप लोग नाम सुने होंगे, वही लड़ाई लड़े। उसके बाद लालू जी और नीतीश जी, रामविलास जी जो भी आए, उन्हीं का प्रोडक्ट निकले, जगदेव बाबू के बाद ही प्रोडक्ट निकले। आज तो बहुत सारा हमारे कुशवाहा समाज हो, यादव समाज हो, चाहे SC ST समाज हो, मिनोरिटी के समाज हो, अल्पसंख्यक समाज हो, आज कितना भी पढ़ने लिखने का आज IAS DM FC SP OSP बन रहा है। एक कहावत सुने हैं ना कि जानते हैं आरक्षण से लेंगे SP DM बनाएंगे और वोट से बनाएंगे PM और CM, तो वहीं राज चलेगा। आने वाला समय में जगदेव बाबू का जो सपना अधूरा था वो सपना पूरा होगा। कि जगदेव बाबू का सपना यही था कि माने राज में हर माने जितना क्षेत्र है ना, नौकरी का हो, राजनीतिक क्षेत्र हो, सब में माने वहाँ से माने बिछड़ा अल्पसंख्यक SC ST आगे बढ़ के अपने हिस्सेदारी भागीदारी के लिए लड़े, वो आज हो रहा है। चलिए, यानी कि आपके हिसाब से लालू प्रसाद यादव को भारत रत्न मिलना चाहिए।